सभी पदाधिकारीगण और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पंचायत के पंचायत माध्यम, आज से हम लोगों ने इस जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ आपकी पंचायत से किया है। इस पंडाल में विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं जिन्होंने कालांतर में बहुत सारी चीजें देखी हैं, विकास की गति को भी देखा है। तो आज इस प्रकार के कार्यक्रम करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य आपके बीच में आना है। आने के साथ साथ जो आपके हित की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके संबंध में आपको जानकारी देना है, आपको अवगत कराना है। साथ ही साथ आपके माध्यम से भी और कहाँ पर कमी है, क्या किया जा सकता है, हमारे प्रशासनिक तंत्र के जो पंचायत स्तरीय कर्मी है, पदाधिकारी हैं, उनका फीडबैक, उनका सजेशन हमारे को और क्या नया करना चाहिए ताकि ग्रामीण इलाकों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। और हम लोगों ने इससे पहले एक अन्य ग्रुप के साथ जब इसके बारे में विमर्श किया था तो उनको बताया गया था कि हम लोग चरणबद्ध तरीके से, हमारी आशा है कि जिले की सभी 211 पंचायतों में ये कार्य हम करें। लेकिन प्रथम चरण में हम लोग 45 पंचायतों का चयन किया है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ आपकी पंचायत से ही किया गया है। प्रथम चरण में हम लोग का प्रयास रहेगा कि वैसी पंचायतों के चुने के एक चरण की पंचायतें खत्म होने के उपरांत पूरे प्रखंड को हम लोग कवर कर सकें और एक जो भाव है उस भाव को समझ सकें कि एक वास्तविकता में क्या चीजें हैं, वास्तविकता में हम लोग कहाँ पर आगे हैं और कहाँ और काम करने की आवश्यकता है। आज इस कार्यक्रम का एक जनरल सा हम लोगों ने नामकरण किया था, जनसंवाद। आपसे विमर्श करने से पहले या आज इस कार्यक्रम के आयोजन से पहले हम लोगों ने इस कार्यक्रम को क्या नाम थे इसके संबंध में भी बहुत सुझाव मांगे थे। तो अभी तक क्योंकि बहुत सुझाव नहीं हमें प्राप्त हुए, इसलिए 1 या 2 नाम ही आए थे, इसलिए हम आज का कार्यक्रम जनसंवाद नाम से ही करेंगे। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक आईने की तरह है, एक दर्पण की तरह। दर्पण में तो सच्चाई दिखती है। तो आप लोगों ने भी इतने सालों से यहाँ पर तो बहुत आयु वर्ग के, अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं। यहाँ के छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चों ने स्वागत भाषण किया और मेरे सामने बिल्कुल जो प्रथम और दीर्घाव में लोग बैठे हो बुजुर्गान में, तो आपने तो पूरी जिंदगी निकाली और मुझे उम्मीद है कि इसी पंचायत में आप लोग रहे हैं। यहाँ पर पंचायत के निवासी हैं सभी लोग। ऐसा भी कोई है जो रामपुर कोदरकट्टी या अन्य किसी प्रखंड का निवासी है, ऐसा है क्या? आप मुझे बताइए, कुछ बोलेंगे तभी मुझे पता चलेगा। सारे लोग हैं तो उतना तो जरूर आप लोग इस बात की गवाही देंगे कि आपने बढ़ते हुए रामपुर कोदरकट्टी को देखा है, हाँ या ना? क्योंकि भले मेरा यहाँ से जन्म नहीं हुआ, लेकिन इस जिले में भी 1.25 साल लगभग हो गया और अपने राज्य में भी लगभग 10 वर्ष के आसपास में हो गए। तो इस 10 वर्ष में भी हमने देखा और 1 वर्ष के अंदर भी बहुत सारी नई नई चीजें भी देखी हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने भी ये जरूर महसूस किया होगा कि पहले की तुलना में अपना गांव अच्छा हो रहा है और आगे और भी अच्छे होने की उसमें गुंजाइश बची है। हम अररिया मुख्यालय से यहाँ तक गए, मुझे लगभग 15 मिनट ही लगे, उससे कम ही समय। सड़क बहुत अच्छी थी, कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि सड़क खराब थी। ऐसा है क्या? आपके आगे भी और योजनाएं हैं, आज उसमें हम लोग ज्यादा अभी मैं नहीं बताऊंगी। हमारे साथ पूरी टीम है यहाँ पे, जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी हैं। तो इस कार्यक्रम को हम लोग 2 चरणों में बांट सकते हैं। पहले चरण में जो जिला स्तर के सभी पदाधिकारी हैं वो अपने विभाग के संबंध में जो चल रही योजनाओं की जानकारी आप लोगों को बिल्कुल देंगे, क्योंकि ऐसी बहुत संभावना होती है कि बहुत सारी योजनाएं बनती हैं और उसकी जानकारी जो लाभुक है उन तक नहीं पहुंच पाती समय, जिसकी वजह से वो कई बार उस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सभी लोगों को जो चल रही योजनाएं हैं उनके संबंध में आवश्यक जानकारी दी जा सके और दूसरे भाग में आपके माध्यम से ही सुना जा सके कि हम लोग इसके अलावा भी क्या किया जा सकता है। आप ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने सरकारी योजनाओं के जो भी उससे लाभान्वित हुआ है और उससे उनकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज हुआ है। चाहे विद्यार्थीगण हो, उसके संबंध में भी है, स्वास्थ्य विभाग की भी है, शिक्षा विभाग की भी है, जन कल्याण की भी है, अल्पसंख्यक कल्याण की भी है, आपको सामाजिक सुरक्षा से संबंधित भी है। तो बहुत ज्यादा अब आगे समय नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। तो हम लोग पहले चरण के
शुरुआत करते हुए जिला स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको एक एक करके निमंत्रित करेंगे ताकि वो अपने विभाग से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उनकी संक्षिप्त में जानकारी आपको दें। और अगर दूसरे चरण में आपसे भी सुनना चाहेंगे कि इतना होने के बाद भी आपको क्या लगता है कि और कहाँ पर आपको अच्छा पाते हैं कि हाँ ये अच्छी चीज है और लगता है कि यहाँ और कुछ बेहतर किया जा सकता है, वो भी हम लोग जानना चाहेंगे। आप लोगों का शुरुआत में ही मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप अच्छी संख्या में आए हैं। निश्चित रूप से ये एक जनसंवाद का कार्यक्रम है। ये इससे पहले भी इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम की परिकल्पना होती है जिसमें हम लोग जो शिकायत पत्र है वो भी लेते हैं या कुछ कैंप लगाते हैं। ये उससे थोड़ा सा भिन्न कार्यक्रम है। आज का उद्देश्य मुख्य रूप से आपसे एक 1-to-1 संवाद कायम करना है। जैसे गुम टू फू कहते हैं ना, एक आंगन में, इसी में से किन्हीं ने मुझे नाम नहीं भेजा था कि मेरे पाँव और प्रशासन, मेरा गांव प्रशासन के पाँव, ऐसा भी कुछ नाम था, मेरा आंगन ऐसा कुछ भी नाम था। तो उसको वैसे ही समझा जाए कि आज हम लोग सब बजाय आप लोग मुख्यालय जाते और अपनी बात रखते या हम आपको वहाँ पर आप इन चीजों की जानकारी देते, उसकी जगह आज हम ही लोग आपके पास आए हैं ताकि जो प्रशासन और जनता के बीच में समन्वय है वो एक अच्छा और मजबूत जोड़ रहे और आपके लिए जो योजना है उसका आपको 100% लाभ ससमय मिल पाए। तो आज हम लोग इसी के साथ आगे और ले जाएंगे इस कार्यक्रम को। आप लोग सभी यहाँ पर आए, बहुत धन्यवाद।